स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं जो कि मिस बिंग के साथ में टाइम एंड स्पेस पैगोडा में होता है, जहाँ पे टैन्यू मिस बिंग को कहने लगता है कि चीफ, आपके ऊपर यहाँ पे जिसने भी अटैक किया था उसको इस डिसाइपल ने पकड़ लिया है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप मिरिटियस डोजो में आ जाएं। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू स्पेस रिंग को बाहर निकाल लेता है और वो कहने लगता है चीफ, यहाँ पे इस डिसाइपल ने आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स को कनेक्ट किया है तो इसको भी रख लो। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग उस स्पेस रिंग को लेते हुए वहाँ पे सर्च करने लगती है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है टैन्यू, आखिरकार इतने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स तुम्हारे पास क्या से आए? जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ये सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स और किसी के नहीं, फैंग चंगाई के। और दूसरी बात, यहाँ पे फैंग चंगाई मेरे हाथों से मारा गया है और यहाँ पे आपके ऊपर जिसने अटैक किया था यू यिंग, उसको मैंने पकड़ लिया और उसके डिप्टी कमांडर को भी मैंने मार दिया। और यू यिंग के अलावा यहाँ पे सब लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया और यहाँ पे उन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को भी मैंने ले लिया। तो चीफ, यहाँ पे इन सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज करते हुए हम हमारे डिसाइपल्स को टाइम एंड स्पेस पैगोडा में प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब वहाँ पे टैन्यू की ये सब कुछ बातें सुन के मिस बिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगते टैन्यू, तुम तो यहाँ पे सोल रिफाइनिंग रिलम के 5th लेवल पे हो, तो आखिरकार तुमने यहाँ पे फाइंग चंगाई को कैसे मारा जो कि यहाँ पे डिवाइन सोल रिलम के 9th लेवल पे था? क्या यहाँ पे तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि यहाँ पे तुम फैंग चंगाई की मार सको? अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ऐसे कोई बात नहीं है चीफ, बस यहाँ पे मैंने कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लिया जिसकी वजह से मैं यहाँ पे फैंग चंगाई को मार पाया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अब मैं सोल रिफाइनिंग रिलम के 8th लेवल पे पहुंच चुका हूँ, बस यहाँ पे मैंने अपने रिलम को सप्रेस किया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू मिस बिंग को कहने लगता है चीफ, यहाँ पे चीफ टैंग ने आपके लिए कुछ पिल्स को फ्री दिए और यहाँ पे हमारे डिसाइपल्स के लिए भी। ना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू स्पेस रिंग को बाहर निकाल देता है और वो कहने लगता है ये सारे पिल्स को डिसाइपल्स में दे देना। वहाँ पे मिस बिंग उस रिंग को ले ली थी और वहाँ पे फिर से स्कैन करने लगती है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है इतने ज्यादा ये सारे पिल्स यहाँ पे एटलीस्ट 7 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स के होंगे, तो आखिरकार चीफ टैंग ने ये सारे पिल्स तुम्हें कैसे फ्री में दे दिए? अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है मैंने इन पिल्स के बदले में 32 सीरीज एंड 16 सीरीज ऑफ एल्केमी को चीफ टैंग को दे दिया। अब वहाँ पे एल्केमी के 16 सीरीज और 32 सीरीज का नाम सुन के मिस बिंग बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहने लगती क्या यहाँ पे तुम्हें ये सब कुछ आता है? क्या यहाँ पे तुम्हें 16 सीरीज और 32 सीरीज एल्केमी के आते हैं? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिस बिंग टैन्यू के थोड़े से नजदीक चली गई थी। अब वहाँ पे मिस बिंग की तरफ देखते हुए टैन्यू कहने लगता है इतना ही नहीं चीफ, मुझे तो यहाँ पे एल्केमी के 64 सीरीज भी आते हैं, अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हो तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगते है अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे मास्टर ने कहा कि मुझे अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से मैं एल्केमी सीरीज को अभी नहीं सीखना चाहती। वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था यहाँ पे मिस बिंग इतनी ज्यादा ओबीडियंट होगी और यहाँ पे इतनी ज्यादा लॉयल होगी। अब टैन्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है टैन्यू अब तुम जा सकते हो, मैं कुछ टाइम बाद में आऊंगी। अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू ग्रीट करते हुए वापस से चला जाता है। अब कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस बिंग मिरिटियस डोजे में आ जाती है, जहाँ पे मिस बिंग को देख के सब लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है टैन्यू उसको मेरे पास लेकर आओ, जिसको सुन के वहाँ पे टैन्यू एकदम से यूइन के पास चला जाता है और उसको पकड़ते हुए कहने लगता है यहाँ पे तुम्हारी डेथ यहाँ पे तुम्हारे आंखों के सामने। इतना कहते हुए यूइन को यहाँ पे मिस बिंग के आगे फेंक देता है। अब यूइन की तरफ देखते हुए मिस बिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे हर्ट कैसे किया था और तुमने मुझे मारने की कोशिश की। अब वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के यूइन कहने लगती है अगर यहाँ पे मुझे फिर से मौका मिले तो यहाँ पे मैं तुम्हें जरूर मारूंगी, तुम्हें मैं जिंदा नहीं जाने दूंगी। अब यूइन की बातें सुन के वहाँ पे सब डिसाइपल शॉक हो गए थे, उससे ज्यादा शॉक तो वो लोग यूइन को देख के होते क्योंकि यूइन की यहाँ पे फेस मिस बिंग की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ जियान कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे चीफ के जैसा फेस इसका क्या से हो सकता है? ये सब कुछ देख के मिस बिंग खुद भी हैरान हो चुकी थी और वो कहने लगती है ऐसा फेस तो सिर्फ इस दुनिया में एक ही का है। और वो कुछ सोचते हुए अपने स्वॉर्ड को नीचे रखते हुए कहने लगते तुम खुद को मार लो जल्दी से। अब हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग को ऐसी हालत में देखी यूइंग कहने लगती है क्या यहाँ पे तुम कैसी लेडी हो, तुम अपने एक दुश्मन को नहीं मार सकते, क्या तुम यहाँ पे अपने लीग को चलाओगी? अब यूइंग की बातें की वजह से हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने स्वॉर्ड से उसको स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से यूइंग वहाँ पे मरने लगती है। उसी वक्त हम देखते हैं उसके बॉडी से एक पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग शॉक हो गई थी और वो कहने लगती तुम ऐसे नहीं मर सकती। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे पास में ये पेंडेंट आया कहाँ से, तुम हो कौन? अब मिस बिंग की बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है बचपन से जब से मुझे याद है ये पेंडेंट मेरे साथ ही रहा है। इतना कहते हुए वहाँ पे यूइंग की आंखें बंद होने लगती है, जिसको देख के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो कहने लगती है टैन्यू टेम्पोररी इसे रोको जल्दी से मरने से। और हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग की बातें सुन के टैन्यू अपने तालिस्मान का यूज करते हुए उसे बचाने की कोशिश करता है। देखते हैं वहाँ पे यूइंग एकदम से खत्म हो जाती है, जिसको देख के वहाँ
पे मिस बिंग कहने लगती है तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। और हम देखते वहाँ पे वो कहने लगती है टैन्यू प्लीज इसको बचा लो जैसे भी करके। अब मिस बिंग की ऐसी हालत को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू सोचने लगता है आखिरकार मिस बिंग इस लड़की को क्यों बचाना चाहती है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे यूइंग की डेथ हो जाती है और उसके स्पिरिचुअल पूल से उसके स्पिरिचुअल बॉडीज बाहर निकल जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है जितनी जल्दी हो सके तुम अपने स्पिरिचुअल पूल के अंदर चली जाओ वरना यहाँ पे तुम्हें बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के यूइंग कहने लगती है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, अगर यहाँ पे फिजिकल बॉडी एक बार डेथ हो जाए तो सोल को जैसे भी करके बाहर आना ही पड़ता है। वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के दूसरी तरफ मिस बिंग कहने लगती है प्लीज यहाँ पे टैन्यू ने जैसा कहा तुम अपने बॉडी के अंदर फिर से चली जाओ, यहाँ पे टैन्यू तुम्हें बचा लेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे यूइंग कहने लगती है आखिरकार मैं तुम लोगों के ऊपर क्यों भरोसा करूँ, तुम लोग जरूर मुझे यहाँ पे फिर से हार्म करने की कोशिश करोगे। अब वहाँ पे यूइंग की बातें सुन के मिस बिंग कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गॉड का सोयर खाती हूँ, अगर यहाँ पे मैंने तुम्हें हर्ट किया तो यहाँ पे मैं मर जाऊँ। वहाँ पे उसको ऐसा बोलता हुआ देख के हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग वापस से अपने बॉडी के अंदर चली जाती है। उसके बाद में टैन्यू मिस बिंग की तरफ आती हुई कहने लगता है यहाँ पे इसकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है इसलिए मैं इसको टाइम एंड स्पेस पैगोडा के 108th फ्लोर पे ले जा रहा हूँ, तब तक आप यहाँ पे मेडिसिनल गार्डन पे जाओ और यहाँ पे कुछ हर्ब लेकर आओ जो कि 8th लेवल स्पिरिचुअल ग्रास फोचेन ऑर्सिड ग्रास और 5 सोल रिवाइविंग पिल को लेकर आओ जिसको यहाँ पे सोल रिवाइविंग फ्लावर के नाम से जाना जाता है, और 12 years old स्वांग ब्लड बॉडी और चिप जितना जल्दी हो सके इनको लेकर आना। वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है ठीक है और हम देखते वहाँ पे मिस बिंग चली जाती है। दूसरी तरफ टैन्यू भी टाइम एंड स्पेस पैगोडा के 108th फ्लोर में चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे जियान कहने लगती है आखिरकार यहाँ पे चीफ इसको क्यों बचाना चाहती है, आखिरकार यहाँ पे क्यों कर रही है सब कुछ, जिसको सुन के वहाँ पे महंगाई कहने लगती है ये असैसियन यहाँ पे चीफ की जैसे दिखती है, जरूरी यहाँ पे कोई ना कोई ओरिजिन होगा इसका। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम टैन्यू को देखते हैं जो की वहाँ पे यूइंग की बॉडी को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मिस बिंग आ जाती है और वो कहने लगती है टैन्यू तुमने यहाँ पे जो जो मेडिसिन कहा था मैंने वो सारे मेडिसिन लेकर आ गए तो यहाँ पे प्लीज इसको बचा लेना जल्दी। वहाँ पे मिस बिंग को देख के टैन्यू कहने लगता है मुझे लगता है मेरी डिसाइपल का रिलेशन इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से यहाँ पे वो किसी ना किसी हालत में इसको बचाना चाहती है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है चीफ आप चिंता मत करो, वैसे भी मैं यहाँ पे फिजिकल डेथ के बाद में लोगों को बचा सकता हूँ, 12 घंटे के अंदर अगर कोई मरा है तो उसको मैं आराम से जिंदा कर सकता हूँ। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो मन ही मन में सोचने लगती है कि मास्टर ने कहा है कि वो इसको बचा लेंगे तो फिर यहाँ पे जरूर वो इसको बचा लेंगे। अब हम देखते कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे टैन्यू अपने फ्लेम का यूज करते हुए उन सारे हब को एकदम से मेल्ट कर देता है और वहाँ पे यूइंग के बॉडी के अंदर डाल देता है और वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए उस पूरे प्रोसेस को पूरे तरीके से खत्म कर देता है। और हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है बस हो गया। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ पे वो यूइंग के पास आ जाती है। तभी हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है चीफ यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरी तरीके से हील हो जाएगी तो फिर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं वहाँ से टैन्यू चला जाता है। दूसरी तरफ मिस बिंग यूइंग के साइड में लेट जाती है। अब कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूइंग एकदम से उठ जाती है और वहाँ पे मिस बिंग को अपने इतने पास देख के उसे धक्का देते हुए पीछे कर देती है और हम देखते हैं वहाँ पे यूइंग देखती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो कहने लगती है मैं तुम्हें हमेशा मारना चाहती थी, आखिरकार तुमने यहाँ पे मुझे क्यों बचाया। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मिस बिंग उस पेंडेंट को दिखाती है और वो कहने लगती है इसकी वजह से। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।